नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब ई रिक्शा के लिए लागू होगी नई व्यवस्था। राजधानी भोपाल में यातायात करीब 12,000 ई रिक्शा बड़ी समस्या है। इनके व्यवस्थित संचालन के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई व्यवस्था बनाई है। कलर कोड, QR कोड और डिवीजन के आधार पर इनके लिए नए रूट तय होंगे। ई रिक्शा को आवासीय कॉलोनियों और उनसे जुड़ने वाली गलियों में ही चलने की अनुमति होगी। ई रिक्शा के संचालन की नई पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन और परमिट अनिवार्य होगा। कलर कोडिंग और जोनिंग व्यवस्था लागू होगी। शहर को विभिन्न जोन में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक जोन के लिए एक विशिष्ट रंग कोड निर्धारित होगा। सरकारी कर्मचारियों को अब लेनी होगी 50 घंटे की ट्रेनिंग। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक सिखाने के लिए केंद्र सरकार ने कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही साल भर में कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी जरूरी होगी। कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नौकरी के दौरान नई नई तकनीक की जानकारी देने एवं काम को सरल बनाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। MP विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से। विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होगा और 8 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। विधायक इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सवाल विभागों के बारे में पूछ सकेंगे। मानसून सत्र में राज्य सरकार विधेयक के साथ पहला अनुपूरक बजट भी लाएगी, जिसे सदन में मंजूरी दी जाएगी। इसको लेकर 3 दिन पहले मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच मुलाकात हुई थी। 31 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के ऊपर से ट्रफ गुजरने की वजह से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। मंगलवार को रतलाम और भोपाल में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, गुना, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा, अलीराजपुर, झाबुआ, भिंड और सिंगरौली में मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं सीहोर, देवास, धार, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, शिवपुरी, सागर, दमोह, नर्मदापुरम, टीकमगढ़, ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, रतलाम, रीवा, मऊगंज, सीधी, छतरपुर, पन्ना और अनूपपुर में भी बारिश होने का अलर्ट है। रेल किराया बढ़ाने की तैयारी। 1 जुलाई से लागू होगा रेल का सफर। 1 जुलाई से महंगा हो सकता है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। सभी बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे। इस तारीख के बाद का टिकट बुक करने पर नई दरों के हिसाब से किराया चुकाना होगा। रेलवे ने आखिरी बार 2020 में यात्री किराया बढ़ाया था। सरकार ने 5 सालों से रेल टिकट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था। रेलवे के सामने बढ़ते खर्चे और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि यह बढ़ोतरी बहुत मामूली है ताकि आम यात्रियों पर ज्यादा बोझ न पड़े। सरकार खरीदेगी 3.51 मीट्रिक टन मूंग। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी शुरू न होने से किसान आंदोलित थे। कांग्रेस भी इस मामले में लगातार सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए थी। अब केंद्र सरकार ने मप्र में 3,51,000 मीट्रिक टन मूंग खरीदी की मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मूंग उड़द की मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद करने की बात कही है। शिवराज ने MP और यूपी के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर खरीदी के मामले पर चर्चा की। बैठक में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंशाना, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अब व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी बिजली कटौती से जुड़ी हर जानकारी। किसी भी वितरण केंद्र से जुड़ी सूचना, जानकारी और होने वाले काम की जानकारी अब बिजली कंपनी के व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलेगी। बारिश के दिनों में होने वाली समस्याओं एवं परेशानियों को देखते हुए कंपनी ने यह चैनल बनाया है। इसमें जिले के सभी 18 वितरण केंद्रों के प्रभारियों के साथ ही जिले के प्रमुख अधिकारियों को जोड़ा गया है। वापस नहीं होगा शिक्षकों की ई अटेंडेंस का आदेश। शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाने का विरोध करने पहुंचे शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल से मंत्री ने साफ कह दिया है कि इसका पालन करना होगा। विभाग के छोटे से बड़े अधिकारी कर्मचारी पर यह व्यवस्था लागू होगी, इसलिए सबको साथ देना होगा। मंत्री ने यह भी कहा है कि सितंबर से स्कूल शिक्षा विभाग में नए नियमों के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होगी। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने यह बातें राज्य शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल से कही। राज्य शिक्षक संघ ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से अलग अलग मांगों को लेकर मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों से संबंधित अन्य समस्याओं की जानकारी देकर उसके समाधान के लिए आग्रह किया गया।
जबलपुर में नेता प्रतिपक्ष बोले धान का समर्थन मूल्य 3100 करें। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्होंने कहा कि महाकौशल कांग्रेस और आदिवासियों का अभेद्य किला है जिसे भाजपा कभी ढा नहीं सकती। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि भाजपा को आदिवासी समाज और रानी दुर्गावती की याद सिर्फ चुनाव के समय आती है। भाजपा उनके नाम पर केवल वोट मांगती है जबकि जमीन पर कुछ नहीं करती। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा ने अब तक महाकौशल के लिए क्या किया है। यहाँ की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सरकार बताए कि आदिवासी क्षेत्रों में कितना विकास किया गया, कितना पैसा खर्च हुआ। भोपाल में छात्राओं से रेप ब्लैकमेलिंग में छठा आरोपी अरेस्ट। भोपाल के कॉलेज छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में फरार आरोपी अबरार को पुलिस ने इटारसी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अबरार को 20 जून को इटारसी के पास एक होटल से पकड़ा गया, जिसके बाद उसे 21 जून को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ में अबरार ने बताया था कि फरहान मेरे रूम पर लड़कियों को लेकर आया करता था। कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया 19 जुलाई तक चलेगी। छिंदवाड़ा में भारतीय युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को राजीव भवन में आयोजित हुई प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव प्रभारी जगदीश बोगा ने बताया कि 20 जून सुबह 9 बजे से 19 जुलाई शाम 5 बजे तक सदस्यता और मतदान की प्रक्रिया एक साथ चलाई जाएगी। यह संपूर्ण प्रक्रिया विद IYC ऐप के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के युवक युवतियां इस चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इच्छुक युवाओं को 50 रुपए सदस्यता शुल्क देना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 21 जुलाई शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। अब पासपोर्ट ऑफिस जाने की जरूरत खत्म। अभी सीमित बड़े शहरों में ही पासपोर्ट ऑफिस विदेश मंत्रालय ने खोल रखे हैं, जिसमें इंदौर में ही पासपोर्ट ऑफिस जो पहले योजना 140 में था, वह अब निपानिया में अपोलो DB सिटी के गोल्ड प्लाजा में शिफ्ट हो गया है, जहां बड़ी संख्या में पासपोर्ट बनवाने वालों की भीड़ लगी रहती है। अब केंद्र सरकार ने चलता फिरता पासपोर्ट कार्यालय शुरू किया, जिसमें आवेदकों के पास खुद मोबाइल वैन पहुंचेगी। मानसून में फ्लड कंट्रोल प्लान लागू। MP के नर्मदापुरम में तवा, बारना और बरगी बांध से एक साथ पानी छोड़ने पर नर्मदा उफान पर आ जाती है। इससे बाढ़ का खतरा बन जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए तवा बांध प्रबंधन ने बाढ़ नियंत्रण प्रोग्राम बनाया है। इसके तहत तीनों बांध से पानी छोड़ने के लिए एक साथ गेट नहीं खोले जाएंगे। तीनों बांध गेट खोलने के समय में अंतर रखेंगे। इससे नर्मदा का जलस्तर अचानक नहीं बढ़ेगा। बाढ़ से बचाव के इंतजाम करने के लिए समय भी मिल जाएगा। दिल्ली में PM मोदी से मिले CM मोहन। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश के समसामयिक समीकरणों की जानकारी दी। शाम को मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात की जानकारी दी। इसके अलावा CM ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान हुई चर्चा के संबंध में जानकारी दी। 5 बार से ज्यादा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 19/9 लाइसेंस सस्पेंड समझाइश के बाद भी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS के चालान नहीं भरने और बार बार चौराहों पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब 5 या उससे अधिक बार चौराहों पर नियम तोड़ने पर 79 लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। हालांकि इसमें ऐसे वाहन चालक भी हैं जिनके वाहन की कीमत से अधिक चालान का शुल्क हो चुका है। अब ट्रैफिक पुलिस ने 361 वाहन चालकों की लिस्ट तैयार कर कार्रवाई के लिए RTO को भेजी है। MP में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट। मध्य प्रदेश के इलाकों में लगातार जारी बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। ऐसे में संभवतः भविष्य में बनने वाले बाढ़ के हालातों को मद्देनजर रखते हुए भोपाल में प्रदेश के 18 विभागों की समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभागों को कई अहम निर्देश जारी किए गए। बाढ़ वाले जिलों के साथ साथ समय रहते तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। राजस्व विभाग समेत कई विभागों को अलर्ट रहने को कहा गया है। राहत बचाव कार्य के लिए जरूरत पड़ने पर सेना की भी मदद लेने की बात कही गई है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं की भर्ती में भेदभाव पर मंत्री का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती की जा रही है। इन पदों पर भर्तियों में अभी तक भेदभाव की शिकायतें होती रही हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि इस बार कोई तिकड़म नहीं चलेगी। सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मुहैया कराया जाएगा। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इस संबंध में अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं की भर्ती डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया से होगी। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है।
एमपी में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 67 रिक्तियों को भरा जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुरुआत 11 जुलाई 2025 से शुरू होगी और 10 अगस्त 2025 आवेदन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कोरोना से 5वीं मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से 5वीं मौत हो गई है। 52 वर्षीय महिला के फेफड़ों में गंभीर सूजन थी, जिससे उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी। डॉक्टरों के मुताबिक महिला को हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस एक्यूट लंग इंजरी थी, जिसके चलते उनकी मौत हुई। इस साल कोरोना से मरने वाले सभी मरीज महिलाएं थीं। शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण पर कलेक्टर से बहस। दतिया कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण से नाराज मड़गुआ गांव के रघुवर भार्गव, उनके बेटे राकेश भार्गव और नाती हिमांशु भार्गव कलेक्टर से बहस पर उतर आए। दरअसल कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने हाल ही में 7 शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए थे। इनमें भार्गव परिवार के तीनों सदस्य भी शामिल हैं। जब कलेक्टर ने बताया कि एसपी की अनुशंसा और दर्ज मुकदमों के आधार पर लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, तो तीनों नाराज होकर बहस करने लगे। पेसा मोबाइलाइजर्स को 5 महीने से नहीं मिला। वेतन बालाघाट के पेसा एक्ट क्षेत्र में कार्यरत 173 पेसा मोबाइलाइजर्स ने मंगलवार को वेतन नहीं मिलने के विरोध में रैली निकाली। मोबाइलाइजर्स ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मोबाइलाइजर्स संघ अध्यक्ष विनोद सिंह दीक्षित ने कहा कि वे पेसा एक्ट क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे पेसा कानून की जानकारी लोगों को देते हैं, समिति और ग्रामीणों के बीच समन्वय बनाते हैं, विवादों का निपटारा करते हैं, सरकारी योजनाओं को पेसा क्षेत्र तक पहुंचाते हैं। मंदसौर में बनेगा 3 मंजिला आधुनिक पुस्तकालय। मंदसौर में जल्द ही 3 मंजिला आधुनिक पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। इसमें ई लाइब्रेरी समेत अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। यह जानकारी मंगलवार को सुशासन भवन में हुई मध्य प्रदेश विधानसभा पुस्तकालय अनुसंधान एवं संदर्भ समिति की बैठक में दी गई। जिला पंचायत सीईओ अनुकुल जैन ने बैठक में बताया कि पुस्तकालय निर्माण की योजना नगर पालिका के माध्यम से तैयार की जा रही है। इसमें ई लाइब्रेरी की सुविधा के साथ साथ पुरानी किताबों का भी संग्रह किया जाएगा। खरगोन में 80 कर्मचारियों ने रैली निकाली। खरगोन जिले के पंचायत पेसा मोबिलाइजर्स ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। टैगोर पार्क में एकत्रित होकर कर्मचारियों ने शहर में रैली निकाली। करीब 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद वे कलेक्ट्रेट पहुंचे। मोबिलाइजर्स ने मुख्यमंत्री के नाम एक चेतावनी पत्र सौंपा। उन्होंने 4000 रुपए मासिक मानदेय में काम करने से इनकार कर दिया है। जिला महामंत्री अपर्णा बैरागी के अनुसार मुख्यमंत्री ने 24 अक्टूबर 2024 को विधानसभा में 8000 रुपए मासिक मानदेय देने का संकल्प लिया था। मुहर्रम से पहले उज्जैन में पुलिस का फ्लैग मार्च। आगामी मुहर्रम पर्व को देखते हुए उज्जैन पुलिस ने 200 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने त्योहार पर शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए नगर के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि फ्लैग मार्च में पुलिस अधिकारियों के साथ क्यूआरएफ, बीटीडीएस, एसएएफ, होमगार्ड, महिला बल एवं स्थानीय थानों की टीमें सम्मिलित रहीं। फ्लैग मार्च संवेदनशील इलाकों, प्रमुख बाजारों एवं संभावित जुलूस मार्गों से होकर गुजरा। इसका उद्देश्य आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव सुदृढ़ करना तथा असामाजिक तत्वों को पुलिस कार्यवाही का संदेश देना था। 3 महीने से बंद लालगेट चौराहे का कट पॉइंट खुला। देवास में स्टेशन रोड स्थित लालगेट चौराहे का कट पॉइंट फिर से खोल दिया गया है। ये मार्ग पिछले 3 महीने से बंद था। सोमवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया। यातायात विभाग और नगर निगम के कर्मचारियों ने सोमवार रात को जेसीबी और क्रेन की मदद से चौराहे पर लगे बैरिकेड्स हटा दिए। इसके साथ ही बस स्टैंड और गुरुद्वारे के सामने से भी कट पॉइंट खोल दिए गए हैं। इससे आसपास के 6 वार्डों के निवासियों को राहत मिली है। कांस्टेबल परीक्षा में चयनित 2 युवकों पर एफआईआर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में चयनित 2 युवकों पर दस्तावेजों में गड़बड़ी के आरोप में गुना में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने 8 दिन में ही 2 बार अपना बायोमेट्रिक डेटा अपडेट कराया था। 2 ऑन पर फ्रॉड की धाराओं में मामला दर्ज किया है। दोनों 26वीं वाहिनी के लिए चयनित हुए थे। बता दें कि वर्ष 2023 में पुलिस आरक्षक, जीडी और रेडियो चयन परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 2 अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा अवधि में 2 बार आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराए जाने को लेकर संदेह जताया गया, जिसके बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
सागर में 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध। बारिश का सीजन शुरू होने के साथ ही सागर जिले में 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अवधि में मछली पकड़ने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जिले में कलेक्टर संदीप जीआर के आदेश पर वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों की प्रजनन अवधि को ध्यान में रखते हुए मछलियों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु क्लोज सीजन घोषित किया गया है। एमपी बाल आयोग ने हाईकोर्ट को लिखा पत्र 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में हाईकोर्ट द्वारा फांसी की सजा को 25 साल की कैद में बदलने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य निवेदिता शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। सरकारी नौकरी के साथ प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे टीचर्स राजगढ़ जिले में शासकीय शिक्षकों द्वारा निजी स्कूलों में पढ़ाने और ट्यूशन संचालित करने की शिकायतों को जिला शिक्षा अधिकारी करण सिंह भीलाला ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने सभी बीओ को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों की पुष्टि कर 7 दिन में साक्ष्यों सहित रिपोर्ट पेश करें। जारी पत्र में उल्लेख है कि कुछ शासकीय शिक्षक विभागीय सेवा में रहते हुए निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं या ट्यूशन ले रहे हैं। यह मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है। इस तरह की गतिविधियों को शिक्षकीय नैतिकता और सरकारी सेवा अनुशासन दोनों के खिलाफ माना गया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून को इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यात्रा 27 जून को दोपहर 1 बजे कृषि उपज मंडी से शुरू होगी। 3 रथों पर भगवान बलराम, जगन्नाथ और सुभद्रा देवी विराजमान होंगे। रथों को विशेष कपड़े से ढका जा रहा है। रथों के शिखर पर धार्मिक चिन्ह वाले ध्वज लगाए जाएंगे। प्रत्येक रथ की ऊंचाई 22 से 25 फीट है। श्रद्धालु भगवान के रथ को स्वयं खींचेंगे। 44 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने एमपी के कई जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें राजगढ़, आगर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, रतलाम, श्योपुर कलां और छतरपुर जिले शामिल हैं। वहीं मुरैना, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, नर्मदापुरम, बैतूल, सीधी, रीवा, ग्वालियर, दतिया, भिंड, शहडोल, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, हरगा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सिंगरौली, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, मैहर और पांडुर्ना जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर देखा जा सकता है। शिक्षा विभाग में बगैर मापदंड के हुए ट्रांसफर। शिक्षा विभाग ने पहले परीक्षा और मूल्यांकन में सेवानिवृत्त की ड्यूटी लगाने के बाद अब सेवानिवृत्त लिपिक का ट्रांसफर कर दिया है। पूर्व में शिक्षा विभाग ने ही मूल्यांकन और परीक्षा में रिटायर्ड कर्मचारी और शिक्षकों की ड्यूटी बगैर के परीक्षण के लगाई गई थी, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने आपत्ति ली और कलेक्टर सागर ने परीक्षा लिपिक हरिदत्त दुबे को निलंबित कर दिया था। बुरहानपुर में हाथ ठेला संचालकों को हटाने पर विरोध। बुरहानपुर में नगर निगम की टीम इकबाल चौक, गांधी चौक, पाला बाजार और टेम्पो स्टैंड क्षेत्रों से हाथ ठेला दुकानदारों को हटा रही है। इस कार्रवाई के विरोध में एआईएमआईएम ने मंगलवार को डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार को ज्ञापन सौंपा। एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष व अधिवक्ता जहीर उद्दीन शेख ने कहा कि नगर निगम अतिक्रमण के नाम पर गरीब हाथ ठेला वालों को परेशान और बेरोजगार कर रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम को बड़े मॉल संचालकों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जहां पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है। एमपी का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बना मजाक। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे हैं। इसकी ताजा बानगी देखने को मिली राजधानी भोपाल में स्थित राज्य के सबसे बड़े सरकारी हमीदिया अस्पताल में। दरअसल हमीदिया अस्पताल से एक वीडियो इन दिनों खासा वायरल हो रहा है, जिसमें एक मरीज को उसका परिजन खुद ही बेड पर धकेलता हुआ एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग ले जाता दिख रहा है। ढलान पर आते ही बेड का बैलेंस बिगड़ता है और मरीज के साथ साथ परिजन भी बाल बाल बचे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।